वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेखपाल की 7,994 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और उसकी जो है मुख्य परीक्षा कट-ऑफ भी जारी कर दी गई है और आप लोग अपनी तैयारी भी शुरू भी कर दिए होंगे। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लगभग जो 55 दिन बचे हैं आपके पेपर होने में, उसमें आप लोग किस प्रकार से किस विषय को कितना समय देकर यूटिलाइज करके आप अपने मार्क्स को जो है बढ़ाकर और जो है सिलेक्शन की लिस्ट में अपना नाम ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक बार सिलेबस तो आपके जबान पर रटा होना चाहिए अगर आपकी तैयारी बेहतर है आपको। तो आप जानते हैं इतिहास से टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, राज व्यवस्था से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, भूगोल से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थव्यवस्था से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ग्राम समाज एवं विकास से 5 प्रश्न, 5 आपके करंट अफेयर्स प्रश्न, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 5 प्रश्न और पर्यावरण पाठ्यक्रम और आपदा प्रबंधन 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, डाटा इंटरप्रेशन डीआई से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और हिंदी से 10 प्रश्न, यूपी जीके से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और कंप्यूटर से 15 प्रश्न। टोटल जो है 100 प्रश्नों का जो है पेपर आपका होगा। 100 अंकों का 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे होंगे कि किन विषयों की महत्ता सबसे ज़्यादा है, किन विषयों का आपको समय ज़्यादा देकर जो है आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो सामान्य विषय सामान्य अध्ययन में जीएस में इतिहास पूरा पढ़ना, 3 इतिहास, भूगोल आपको पढ़ना है, भारतीय भूगोल भारत का भूगोल अलग से पढ़ना है, आपको विश्व भूगोल अलग से पढ़ना है। इसी पर राज्य व्यवस्था भी आपको पढ़नी है, अर्थव्यवस्था भी पढ़नी है और करंट अफेयर पढ़ना है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि तीनों इतिहास पढ़ने के बाद आपको 5 नंबर मिलेगा, भारत का भूगोल और विश्व भूगोल पढ़ने के बाद आपको 5 नंबर मिलेगा, अर्थव्यवस्था इन सभी में सबसे कम समय में आप 5 नंबर ला सकते हैं और राज्य व्यवस्था में भी यही बात है। तो अगर कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को आप पहले पढ़ेंगे बजाय भूगोल और इतिहास के, क्योंकि भूगोल भी काफी भूगोल आप पढ़ेंगे तब जाके 5 नंबर मिलेगा। वहीं पर आप अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था पढ़ लेंगे आराम से तो आप 10 नंबर आराम से ला सकते हैं इसके लिए। अब बात करते हैं करंट अफेयर भी। आप जानिए कि 5 मार्क्स लाने के लिए करंट अफेयर भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी 5 नंबर लाने के लिए। कम से कम आपको न्यूनतम 8 से 9 मंथ का करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पढ़ना है और कम से कम आप जो है अक्टूबर के आसपास से करंट अफेयर आप पढ़िए। अगर समय आपके पास पर्याप्त है, अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो आप कोशिश करिए कि जुलाई 2025 से पढ़ सकते हैं। तो अधिकतम उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले आ पाएंगे। बात करते हैं निर्णायक विषयों में। सबसे निर्णायक विषय आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल, जहाँ से 20 अंक आपके पेपर में मिलेंगे, 15 आपके कंप्यूटर प्रश्न पूछे जाएंगे। डीआई आप लोग करिए, डीआई से भी 10 अंक आपको मिलने हैं। इसके लिए आप 2021 का पेट, 22 का पेट, 25 का पेट दीजिए और 2023 के पेट को आप सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि सबसे हार्ड जो है डीआई आपकी 2023 के पेट में आई थी। तो पेट में जब जानते हैं कई शिफ्ट पेपर हुआ है और डीआई 4 डीआई आई हुई है, तो अच्छे खासे जो है डीआई हो जाएंगे, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी 10 अंक की आप इसको भी जो आप या निर्णायक विषयों में आप गिनेंगे, क्योंकि हिंदी आपकी पहले से अच्छी है। कुछ टॉपिक जो नए ऐड हुए हैं उनको आप जैसे वृत्ति वगैरह है, पत्र लेखन वगैरह है, इन सब का आप आराम से जो है छोटे छोटे टॉपिक इनको निपटा सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण पाठ्यक्रम और आपदा प्रबंधन जो है 10 अंक यहाँ पे दिया जाएगा और ग्राम विकास की योजनाएं आप पढ़ लेंगे तो आराम से 5 अंक में से आप 3 से 4 प्रश्न जो है सही कर सकते हैं इसके लिए। तो निर्णायक विषय में आपका 20 नंबर का आपका यूपी जीके है, 15 कंप्यूटर है, डीआई 10 नंबर की, हिंदी 10 नंबर का, आपदा प्रबंधन 10 नंबर और 5 नंबर ग्राम विकास की योजनाएं हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 20, 15, 35, 10, 45, 10, 55, 10, 65 और 5, 70, यह जो आप 70 जो मार्क्स हैं आप इनको विशेष रूप से फोकस करेंगे। इसके बाद आप प्रयास करिएगा कि राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था को पहले कवर करिएगा, फिर आप करंट अफेयर पर पढ़िए, फिर आप ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री आप करिएगा, कि जिससे कम समय में जो टॉपिक पढ़ के आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं उनको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब आप मान के चलिए लगभग अपने पास 55 दिन का समय है और आप डे वाइज जो है कितने दिन में कितने कितने सब्जेक्ट एवरेज आप बना सकते हैं। ये सभी चीज़ें उनके लिए है जो लोग थोड़ा सा पढ़े हुए हैं पहले से किसी परीक्षा के लिए। यूपी स्पेशल आप अगर 15 दिन जो है समय देते हैं, 1.5 घंटे के आसपास आप डेली समय देते हैं, तो आप एक बार रफली जो है रिवीजन कर सकते हैं। यही आप टाइम निकाल सकते हैं कंप्यूटर के लिए, क्योंकि 20 मार्क्स का आपका यूपी जीके देगा, 15 मार्क्स का कंप्यूटर देगा। आप 1.5 घंटे का समय जो है आप कंप्यूटर को दे सकते हैं। इसी प्रकार से डीआई 10 दिन आप प्रैक्टिस कर लीजिए आराम से। डीआई हर टाइप के जो डीआई है उनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। पेपर जिस प्रकार से अभी जूनियर स्टूडेंट का पेपर 32-84 वगैरह हुआ है, तो इससे अब यही लग रहा है कि पेपर अब आसान ही अब आयोग बनाएगा।
हिंदी 10 दिन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उनका रिवीजन कर लीजिए, आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। पर्यावरण पार्किंग आपदा प्रबंधन लगभग 7 दिन का एक टॉपिक है, आप आराम से 7-8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ग्राम विकास की योजनाएं हैं, छोटी छोटी जो योजना है इनको आप 3-4 बार पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए और उसका रिवीजन कर लीजिए। करंट अफेयर आप 10 दिन का बना सकते हैं, कहीं से भी आप MCQ सी जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको मेंस लेवल नहीं कुछ पढ़ना है, सारी चीज़ सिर्फ डेटा फैक्ट पूछा जाएगा। और सामान्य अध्ययन जो सबसे बड़ा टॉपिक है, 4 टॉपिक है, इनको आप अपने आराम से जो है एक हफ्ते करके शेड्यूल कर लीजिए कि एक हफ्ते में आपको राजव्यवस्था पढ़नी है, एक हफ्ते में आपको पॉलिटी क्या नाम है इकोनॉमी पढ़नी है, फिर ज्योग्राफी पढ़नी है, इस प्रकार से आप बांट सकते हैं। और लास्ट में आप जितना भी आप समय दीजिएगा, अगर आप डेली 10 घंटा पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ना भी होगा, अगर आपको चयन लेना, आपका सिलेक्शन लेना है, तो अगले जो 55 दिन बचे हुए हैं कम से कम आपको 10 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। इससे कम पढ़ रहे हैं अगर तो आप जानिए अपने सिलेक्शन से उतनी ही दूरी आप बनाते चले जा रहे हैं। मिनिमम आप 10 घंटा पढ़िए, जिसमें कोशिश करिए कि 2 घंटे के आसपास जो समय मिले, जितना भी 8 घंटे दिन में आप पढ़े हों उनका आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। डेली जो है कम से कम आप 10 घंटे का समय निकालिए। मैं यहाँ पे छोटा शेड्यूल बनाया जिस प्रकार से आप अपने अनुसार भी उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं कि डेली अगर आप 9 से 10 घंटा अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले यूपी जीके का जो सबसे बड़ा जो गेम चेंजर है, इसको आप सबसे पहले 1.5 घंटा समय दीजिए यूपी जीके के लिए। यह आप अपने सुविधा अनुसार सुबह, अगर आपका सुबह पढ़ने के जो एलिजिबल हो या सुबह पढ़ने की इच्छा होती हो तो वह सुबह आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 1.5 घंटे का समय आप लगभग कंप्यूटर दे दीजिए जो मेजर टॉपिक है। तो कम से कम ये जो 35 मार्क्स का जो आपकी तैयारी है, ये आपके 3 घंटे में आप लगभग कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन जो है आप 1 घंटे जो है 10 दिन समय दे दीजिए। हर प्रकार के जो टाइप से क्वेश्चन है आप आराम से कर लीजिए। इसके अलावा हिंदी की बहुत सारी चीज़ें आप तैयार होंगी, उसमें सिर्फ रिवीजन करना होगा। आप आराम से जो है 10 दिन का समय दीजिए, 1 घंटा आराम से चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा सामान्य अध्ययन जो मेजर टॉपिक है, जहाँ लगभग 4 टॉपिक है, 4 विषय है, आप 2-2 घंटा पूरे 30 दिन आप देते रहिए। इनमें यह आपको करना है यहाँ पर कि डाटा इंटरप्रिटेशन 10 दिन बाद खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट आप लगा लीजिए, दूसरे सब्जेक्ट आप लगा लीजिए। हिंदी 10 दिन आपने पढ़ा अच्छे से, सब कुछ चीज़ें कंप्लीट हो गए, रिवीजन हो गया, फिर इसकी जगह पे आप दूसरे सब्जेक्ट लगाते रहिएगा। एक सब्जेक्ट खत्म होता है, दूसरे सब्जेक्ट यहाँ पे लगाते रहिए। ग्राम विकास की योजनाएं हैं, आप डेली 30 मिनट का समय दे दीजिए। जितनी योजनाएं लिखेंगे आप 10 दिन देखें, 10 दिन में आपकी सारी योजनाएं वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएंगी, इनको आप रिवीजन कर लीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे डेली आप अगर टाइम निकाल रहे होंगे तो 1.5, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 7, 7.5, लगभग 7.5 घंटे का समय निकलेगा। और आपको विशेष रूप से आपको यही ध्यान देना है कि जितना दिन में पढ़ना है, सोने से पहले आपको उसका रिवीजन करना है। ये चाहे आपका 2 घंटे का समय लगे, चाहे आपका 1.5 घंटे का समय लगे, आप डेली इसको रिवीजन करते रहिए। आप मानिएगा कि बहुत सारी जो विषय इसमें दी गई हैं और बहुत सारे जो टॉपिक दिए गए हैं, आप समय से पहले आप कंप्लीट भी कर लेंगे। और जब लगभग 45 दिन आपका कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा जब 10 दिन, तो इसमें आप सारी चीज़ों का रिवीजन करेंगे और प्लस डेली जो है फुल लेंथ आप जो है डेली एक फुल लेंथ देते रहिएगा। और इसमें से एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता रहे, तो जो नई जो कंप्लीट होता रहे उसका आप लोग सेक्शनल टेस्ट देते रहिए। जैसे आप मान लीजिए कि हिंदी कंप्लीट आपने कर ली है, तो हिंदी का आप सेक्शनल टेस्ट देते रहिए कि जिससे वो सब्जेक्ट में मुश्किल से 40 से 50 क्वेश्चन करने में आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगने वाला है। तो ऐसे छोटी छोटी जो सेक्शनल टेस्ट देते रहेंगे, जिससे विषय बार आपका रिवीजन होता रहेगा। और बाद में आप फुल लेंथ टेस्ट डेली देते रहिए, आराम से चीज़ें आप अपने अनुकूल कर सकते हैं। और टारगेट आपका ये होना चाहिए कि हर हालत में आपके 80+ स्कोर आना चाहिए। अब इस 80+ स्कोर लाने के लिए, जिसमें आपको यूपीजी के कंप्यूटर, डाटा इंटरप्रेट, डीआई आपका हिंदी, इसके अलावा जो है जो यहाँ पे आप बताया गया है पर्यावरण आपदा प्रबंधन जो है, ग्राम विकास की योजनाएं हैं, इन सभी टॉपिक को आपको विशेष कवर करेंगे। लगभग 70 मार्क्स का आपके यही है, आप प्रयास करेंगे इसमें अधिक से अधिक स्कोर आप ले पाएँ। तो यह जो है 55 दिन का यह प्लान आप फोकस करिए। बताया गया है कि 15 दिन आप कंप्यूटर और यूपीजी के लगातार आप पढ़ते रहिए, तो ज़्यादातर चीज़ें आपके कवर हो जाएंगे। और विशेष रूप से थ्योरी पढ़िए और उसके बाद आपके MCQ भी देखते रहिए, जिससे सारी चीज़ों का किस प्रकार से प्रश्न आयोग पूछ रहा है उसका भी आपको आकलन होता रहेगा। तो इस प्रकार आप फोकस करिए, टारगेट जो है 80+ मार्क्स का रहे, क्योंकि पिछली बार 83+ मार्क्स से कट ऑफ गई थी, लेकिन पिछली बार का पैटर्न अलग था, इस बार का पैटर्न अलग है, तो कट ऑफ उतनी ज़्यादा जाने की चांसेस नहीं है। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश लेखपाल 2025 के कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज का जो बैच शुरू किया गया है, ये आपको दोनों भाषाओं उपलब्ध होगा। एकदम शुरुआत से बेसिस कंप्लीट तैयारी का PDF नोट दी जाएंगे, इसमें क्लासेस की और रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी आपको। अनलिमिटेड व्यू एक्सेस आपको दिया जाएगा और इसमें 30 टेस्ट दी जाएंगी और इसकी जो वैलिडिटी है, एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी है। इसकी
फीस 999 इसकी फीस है। अगर आप ज्ञान सर कूपन कोड इस प्रकार से यूज करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस पे करनी होगी वो 499 इसकी एक्चुअल फीस पे करके आप इस बैच जुड़ सकते हैं। और यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध होगा। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर उत्तर प्रदेश लेखपाल 2025 के सेक्शन में जाकर कूपन कोड ज्ञान सर यूज कर लेंगे आप, तो 499 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप जो है कुछ शेड्यूल बनाकर कम समय में अधिक से अधिक नंबर गेन कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, उसका उत्तर दिया जाएगा। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।